अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस को। डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस क्या है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सम ऑफ सबस्पेसेस या लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पहले सबस्पेसेस का पता होना ज़रूरी है। और सबस्पेसेस क्या हैं इसके बारे में आप मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर सुन चुके हैं कि सबस्पेसेस क्या हैं। यानी कोई भी वेक्टर स्पेस हो वी, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। ओके, इसके कोई से दो सबसेट u एंड w अगर ये भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेंगे, हम कहेंगे कि ये वेक्टर सब स्पेस हैं। और हमें शॉर्टकट का भी पता है कि अगर ये सेट अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएंगे, तब भी हम कहेंगे कि ये वेक्टर सब स्पेसेस हैं। खैर, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस की नोटेशन के बारे में बताऊंगा। डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस की नोटेशन ये है कुछ इस तरह। आपके पास जो एडिशन होता है, अगर आप उस पर सर्कल कर दें, या आप यूँ कह लें कि सर्कल के अंदर आप एडिशन का साइन डाल दें, दैट इज़ द नोटेशन ऑफ डायरेक्ट सम। अब होता क्या है, मैं इसकी कुछ डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डायरेक्ट सम, लेट u एंड w be a subspaces of a vector space of a vector space V, okay, if u intersection w is equal to null set या खाली सेट या नल्टी या ज़ीरो, then u plus w is called the direct sum of u and w। ठीक है, and it is written as u plus w। ओके, ये दो सबस्पेसेस आपने इन जनरल ली और आपने उनको वेक्टर सबस्पेस के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख दिया। अब आपके पास प्रॉपर वे में डायरेक्ट सम का मतलब क्या है या डायरेक्ट सम को आप कैसे लेते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V हो और उसकी कोई सी दो सबस्पेसेस हों, कोई सी u एंड w, आप इनको कहेंगे कि ये डायरेक्ट सम की फॉर्म में हैं। मैं अब आपको मैथमेटिकली डायरेक्ट सम के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी वेक्टर स्पेस V हो, वेक्टर स्पेस कोई सी उसकी दो सबस्पेसेस ले लें, सबस्पेसेस। अगर आप कहते हैं कि ये जो दो सबस्पेसेस हैं ये वेक्टर स्पेस की डायरेक्ट सम है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखें, मैंने सिंपल सम के बारे में बताया था, तो वहाँ पे भी यही था, u प्लस w, यानी कि u और w के एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो आपके पास एक जो सम आएगा उसे इट इज़ कॉल्ड टू लीनियर सम और सिंपल सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस या सबस्पेसेस। अब यहाँ पे डायरेक्ट सम की खासियत ये है कि पहले तो इसकी नोटेशन ये है, दूसरी इसकी खासियत ये है कि जब भी किसी भी वेक्टर स्पेस की आप दो सबस्पेसेस को जमा की फॉर्म में लिखें, आप कहेंगे कि वो डायरेक्ट सम की फॉर्म में है अगर वो दोनों सब स्पेसेस u प्लस w जो भी होंगी वो उस वेक्टर स्पेस के सम की फॉर्म में हो
और दूसरी बात ये है कि जब भी आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास ज़ीरो आए या नल सेट आए, दैट इज़ कॉल्ड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। दोबारा गौर से सुने डियर स्टूडेंट्स, कोई भी वेक्टर स्पेस है, एनी वेक्टर स्पेस वी, आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट सम की फॉर्म में है अगर इसकी कोई दो सब स्पेसेस हों, U एंड W। पहली बात यह है कि वो एडिशन की फॉर्म में लिखी जाएं, यानी उनका जो कम्बिनेशन है, इसको कहा जाता है लीनियर कम्बिनेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उनका जो कम्बिनेशन है वो पूरी वेक्टर स्पेस के इक्वल हो। और दूसरी बात जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि असल कंडीशन है, कि उन दो सब स्पेसेस का आप इंटरसेक्शन लें और आपके पास नल सेट है। अगर तो कोई दो सब स्पेसेस ये कंडीशन को होल्ड करेंगी तो आप कहेंगे कि ये सब स्पेसेस डायरेक्ट सम हैं गिवन वेक्टर स्पेस वी का। उम्मीद है कि आप डायरेक्ट सम के बारे में समझ गए होंगे। देखें, मैं फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज है आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, कोई ये एक नाम देना होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस R है, ओवर फील्ड R, इसके कोई से दो सबसेट ले लें। सपोज दैट हम उनको कह देते हैं P एंड Q। अब ये जो P एंड Q है डायरेक्ट सम की फॉर्म में होंगे वेक्टर स्पेस की कब? जब आप पहले नंबर पर P प्लस Q को एडिशन की फॉर्म में लिखें, यानी कि लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें। और दूसरी कंडीशन क्या है? P एंड Q का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के आ जाए। अगर ये कंडीशन होल्ड करेंगे तब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट सम की फॉर्म में है। ओके, उम्मीद है कि आप डायरेक्ट सम के बारे में सीख चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट सम और इंटरनल डायरेक्ट सम को। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।